हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग बच्चों। तो आज के क्लास में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़े हुए थे। मतलब प्रश्नावली 3.5 या क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल शैलेश सर सिवान में सभी विद्यार्थियों का। मैं शैलेश कुमार आज की क्लास में आप लोगों को एक बेहतर कंसेप्ट देने वाला हूँ। मतलब बीजगणितीय विधि से हल करने वाले समीकरणों के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। ध्यान दो बाबू, ये 4 का पहला क्वेश्चन से कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक छात्र 20 दिन भोजन करता है, ध्यान दीजिएगा, जब एक छात्र, ये जो छात्र है वो 20 दिन तक भोजन करता है तो उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। जबकि बी जो छात्र है, ध्यान देखिए, 26 दिन तक भोजन करता है तो उसको 1180 रुपये अदा करने होते, मतलब देना पड़ता है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, कह रहा है कि नियत व्यय क्या होगा और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या होगा। मतलब कि एक हॉस्टल है और उस हॉस्टल में 2 छात्र रहते हैं, ए और बी। ए नाम का जो लड़का है वह 20 दिन जब भोजन करता है तो जो दुकानदार का जो छात्रावास का जो ऑनर है उसको 1000 रुपये देता है। वहीं जो बी लड़कवा है वो 26 दिन भोजन करता है तो उस जो ये छात्रावास के ऑनर है उनको 1180 रुपये देता है। तो ये कह रहा है कि उस होटल का क्या रूल है, यदि मतलब कह रहा है कि उस होटल का क्या रूल है, माने कितना पैसा लग रहा है नियत व्यय का और कितना पैसा लग रहा है प्रतिदिन भोजन का, यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए, इस क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत मजा आने वाला है, घबराने की बात नहीं है। दिल थाम कर बैठिए, आपके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां पर हो ही जाएंगे। ध्यान दीजिए, लिखेंगे बबुआ को छात्र जाती हॉस्टल में, तो 2 ए और बी। चलिए लिखेंगे यहां से, माना कि आपको ज्ञात करना है नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य। लिखेंगे माना कि नियत व्यय 100 रुपये तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर के y रुपये। और लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है कि ये जो छात्र है कितना दिन भोजन करता है बाबू, 20 दिन। तो चलिए लिखेंगे ये जो छात्र कितने दिन भोजन करता है बाबू, 20 दिन। तो माने कि नियत व्यय कितना है 100 रुपये और प्रतिदिन भोजन मूल्य कितना है y रुपये। तक अकॉर्डिंग प्रश्न से तो x, ये छात्र x कितना दिन बाबू करता है भोजन, तो 20 दिन, तो 20y और कितना रुपए देता है तो 1000, तो 1000 रुपये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। देखिए बी छात्र है तो x कितना दिन तक भोजन किया बाबू, तो 26 दिन तक, तो 26y और कितना रुपए दिया तो 1180 रुपये, तो 1180 रुपये क्वेश्चन नंबर 2 आएगा समझ में। तो ये x हो गया, मतलब माने है क्या नियत व्यय 100 रुपया और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया। तो प्रश्न डायरेक्ट ले लिए। अभी मत सोचिए कि a को हम x मान लिए, बिल्कुल सही है, लेकिन घबराइएगा मत आप लोग। मैंने माना भी यहाँ पर है कि नियत व्यय 100 रुपये है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या है y रुपये। तो प्रश्न ले लिया हूँ कि एक लड़का जो a है, a जो है नियत व्यय के लिए वो 100 रुपये देता है, 20 दिन तक खाता है तो 1000 रुपये देता है। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। बीजगणितीय विधि से मतलब आप किसी विधि से हल कर लीजिए। तो चलिए हम काम करते समीकरण 1 - 2 यहीं से कर लेते हैं, घटा लेंगे क्योंकि माइनस माइनस वाला x और x वाला क्या होगा, कट जाएगा। तो x प्लस के 20y 1000 और x प्लस के 26y 1180 है ना, माइनस 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 है, उलट गया। 26 में से 20 गया, माइनस के 6y, 1180 में से 1000 गया, माइनस के 180, माइनस माइनस प्लस, 6 × 18 y बराबर के 30 मिला बाबू। अब ध्यान दो, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लीजिएगा आप लोग 1 में, तो x प्लस के 20y बराबर के 1000, तो x आप 20, y का मान कितना बाबू 30, तो 1000, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 1000। थोड़ा ये 600 को दरिया भेज दिए तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 400। हुआ कि नहीं हुआ। तो लिखेंगे सो नियत व्यय 400
रुपए। अब प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य है कितना है y का मान 30 रुपये। ये तो है छात्रावास का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है। इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 4 का उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। 4 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं, तो वह भिन्न ज्ञात करें। चलिए बाबू, बिल्कुल सिंपल है, लिखेंगे पहले यहां से, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो भिन्न क्या होगा बाबू, x बट्टे y माने अंश बट्टे हर के रूप में, और लेंगे प्रश्न से कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाते हैं। चलिए अंश में जब 1 घटा लिए तो 1/3 हो गया। क्लियर, अंश में हमने 1 घटाया, अब y तो रहबे करेगा, तो 1/3 में बदल जाती है। गुणा करिए तो 3x माइनस के 3y, इसको इधर खींचिए तो माइनस के y प्लस के 3, इक्वेशन नंबर 1। तथा ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ते हैं। दूसर का भिन्न में, तो जब हर में हम 8 जोड़ दिए तो इसे थोड़ा 1/4 हो गया। ठीक है ना, तो वह भिन्न क्या करना है, आपको ज्ञात कर लेना है। बबुआ ध्यान दो, गुणा करो इसमें, तो 4xy प्लस के 8, तो 4x माइनस के y बराबर के 8, इक्वेशन नंबर 2। चलो बाबू समीकरण 1 - 2 यहाँ से कर ही लेते हैं। आपके पास बीजगणितीय विधि तो किसी विधि से हल कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। तो 3x माइनस y बराबर के 3 और 4x माइनस y बराबर के 8, ए माइनस ए प्लस ए माइनस, ये खत्म, ये माइनस के x आई बचेगा माइनस के 5, 8 में से 3 गया तो माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस, x बराबर बबुआ 5 हो जाएगा। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है यहाँ से 3x माइनस के y बराबर के 3, तो 3 गुणे के 5 माइनस y बराबर के 3, 5 से 15 माइनस y बराबर के 3, तो माइनस y 3 माइनस के 15 माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस y बराबर के 12। ठीक है, लिखेंगे सो जो भिन्न होगा वह x/y के रूप में। तो बबुआ भिन्न तुमको ज्ञात करना है, तो x का मान कितना है जी 5 और y के मान 12, इला हुआ आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बाबू। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसको नोट करिए बाबू, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। चलिए नोट करिए। ये अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का ये 3rd नंबर पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और गलत पर क्या मिलता है, 1 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते हैं तो यश को 50 अंक मिलता है। तो क्या करना, पर टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। चलिए देखिए, यश नाम का एक लड़का है, ठीक है ना, वो एक टेस्ट देता है। तो जब वो टेस्ट देता है, जब पहला टेस्ट देता है यश नाम का लड़का, तो उसको सही पर 3 अंक मिलते हैं और गलत पर 1 अंक काट लिए जाते हैं, तब उसको मिलता है 40 अंक। जब दूसरा बार वो टेस्ट दिया तो उसको सही पर 4 अंक मिलते हैं और गलत पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो टोटल उसको अंक मिलता है 50 वो। तो कह रहा है ना कि सही अंक क्या है और गलत अंक क्या है। चलिए लिखते हैं, यहां से लिखेंगे, माना कि सही अंकों की संख्या बराबर x, चाहे सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या x तथा गलत उत्तर की संख्या बराबर y। तो लिखते हैं प्रश्न से। बबुआ ध्यान दो, कह रहा है कि यश बाबू को कोई अंक सही मिला बाबू, तो 3 गो सही है, तो 3 गो सही है। आज जब गलत 1 गो देते हैं तो काट लेता है, तो हो जाएगा y। कुल कितना मिला उनको 40, तो 40 अंक, इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार कह रहा है कि 4 गो सही है और 2 गो गलत है, तो उनको 50 अंक मिला। ठीक है,
तो 50। इक्वेशन नंबर 2 आएगा समझ में। 3 गो सही है और 1 गो गलत तो काट लिया गया तो 40 अंक मिलता है। 4 गो क्वेश्चन सही है और 2 गो गलत है तो 50 अंक मिलते हैं। तो गलत वाला हो जाएगा माइनस और सही वाला हो जाएगा प्लस। ठीक है, आ रहा समझ में ना, इक्वेशन तैयार हो गया। अब देखो बाबू, अब लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 गुणे 2 माइनस 2 से। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटा लेंगे तो ये हल हो जाएगा इसका। 3 दूना के 6 माइनस के 2y 40 दूना के 80 ई हो जाएगा 4x माइनस के 2y अब 50। ई माइनस ई प्लस ई माइनस ई उलट गया, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 30। 15 दूना के 30, x बराबर के मिला हमको 15। ऐसे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लीजिएगा 3x माइनस वाई बराबर के 40। देखिए x का मान कितना बाबू, तो 15 माइनस के y हो जाएगा 40। तो 15 3 45 माइनस वाई बराबर के 40। तो 40 से माइनस के 45 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस y बराबर के 5 हो जाएगा। तो ये x का मान हुआ और ये क्या हुआ, y का मान। अब कह रहा है कि कुल अंक कितने थे, तो कुल जोड़ लीजिए। तो कुल तो x प्लस वाई, तो x का मान 15 गो आई y का मान 5 गो, यानी कुल 20 गो होंगे अंक प्रश्न उनके। ठीक है ना। तो बाबू इस प्रकार से आपका आंसर हुआ, इस प्रकार से एक क्वेश्चन हुआ। बड़ी आसान विधि से आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना। यदि किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो बाबू इसको नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये 4 का 4 है। इसमें आपके बुक में कुछ त्रुटियां हो गया है। ठीक है ना, लेकिन मैं इसको सही करके बता देता हूं कि क्या त्रुटि और क्या सही है। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। कह रहा है कि एक राजमार्ग जो मतलब एक सड़क है जो 2 स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। मतलब 2 स्थान है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ये ए हो गया और ये बी, इसके बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 2 जो कारें हैं, एक 2 कार है, एक स्थान से चलती है और दूसरी बी स्थान से चलती है। ठीक है ना। तो जब एक स्थान से पहली कार चलती है तब वह 5 घंटे बाद मिलती है, और जब दूसरी कार बी से चलती है तो 1 घंटे बाद मिलती है। तो इन दोनों कारों की चाल क्या होगा, ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, घबराने की बात नहीं है, एकदम ये इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों ध्यान दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखेंगे ऐसे बिल्कुल आसान विधि से। माना कि पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न से देखिए ध्यान दीजिएगा, समझाया आप लोग को ना कि a और b 2 राजमार्ग स्थान है, इनके बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर घंटा। और जब ए से कार चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। तो क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे यहां से x माइनस के y 100 डिस्टेंस बट्टे के 5, क्योंकि दूरी बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो ये 100 किलोमीटर दूरी है और 5 घंटे समय, तो 5 से भाग कर दिए तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 20 5 100, इक्वेशन नंबर 1। तथा दूसरा कह रहा है कि जब दोनों एक दूसरे की दिशा में चलते हैं, मतलब कि जब दोनों एक दूसरे की दिशा में आएंगे तो क्या होगा बाबू, वो प्लस में होगा जब विपरीत दिशा में करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा ये, चूंकि अब क्या होगा x प्लस वाई बराबर के 100, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से काम करिएगा, आप लिखिए समीकरण 1 प्लस 2 से, तो x माइनस वाई बराबर के 20, x प्लस वाई बराबर के 100, एक कट जाएगा 2x हो जाएगा 120, एक कट जाएगा 60 मर्त में 60। मतलब कि जब ये 5 घंटे बाद मिलते हैं तब भी अंतर है, और जब 1 घंटा बाद मिलता है तब ये अंतर है। इन दोनों के क्वेश्चंस अलग अलग हैं। ठीक है ना। जब 5 घंटे बाद मिलेंगे तो जो इसका अंतर होगा वह माइनस में होगा, और जब 5 घंटे पूर्व मिलेंगे यानी कारें दोनों एक ही दिशा में चलेगी तब क्या होगा, या जब एक ही दिशा में चलेगी तो क्या होगा, यह प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा, लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ बाबू, यहाँ से x माइनस वाई बराबर के 20, ये 20 हुआ। तो चलिए x का मान कितना है बाबू, 60 माइनस वाई बराबर के 20, माइनस वाई बराबर 20 और माइनस के 60, ये हो जाएगा माइनस के 40, माइनस माइनस प्लस वाई बराबर के 40।
लिखेंगे जो आंसर पहली कार की चाल क्या थी, पहली कार की चाल जो है वह 40 नहीं बाबू 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हुआ आंसर। चलिए बच्चों इसको नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप लोग घबराइएगा मत, अंतर में बहुत थोड़ा सा वो अंतर है, लेकिन इस घबराने की बात नहीं है, ट्रिक याद रखिएगा, बन जाएगा। नोट करिए इसको। तो बाबू इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, मतलब 4 का ये 5वां जो क्वेश्चन है देख लीजिए, ये आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई और बढ़ा दे तब क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत विमाई याद करिए, फिर लिखेंगे यहाँ से, माना कि, ध्यान दीजिए, माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर कर लेते हैं तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। तो सो आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई, तो x इंटू वाई हो गया। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम होता है। चलिए एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम कर दिए जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। देखिए लंबाई में 5 कम कर दिए और चौड़ाई जब 3 बढ़ा दी जाती है तो चौड़ाई में 3 बढ़ा दिए। आ रहा समझ में, देख लीजिए एक वर्ग क्षेत्रफल में से 9 वर्ग इकाई कम हुआ जब उसके लंबाई में 5 इकाई कम होती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ जाती है, तब क्षेत्रफल ऐसा रहता है। अब देखिए एक्स वाई माइनस के 9, एक्स वाई प्लस के 3x माइनस के 5y और 5 जाई 15 प्लस माइनस माइनस, कोई बात नहीं। एक्स देखिए एक्स माइनस वाई माइनस के 9 माइनस के एक्स वाई माइनस के 3x प्लस के y और प्लस के 15 इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस खत्म। अब देखिए ये माइनस के 3x प्लस के 5y, अब 15 में से 9 गया तो कितना होगा, प्लस के 6 इक्वल टू 0। माइनस के 3x प्लस के 5y, इधर में माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस कॉमन कर दे 3x माइनस के 5y, अब बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 6। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 3x 5y बराबर के 6, इक्वेशन नंबर 1। तथा अब पढ़ते हैं पुनः क्वेश्चन। कह रहा है कि जब क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाते हैं तब उसका जो क्षेत्रफल होता है वह 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी जो क्षेत्रफल है एक्स वाई 67 वर्ग इकाई बढ़ गया जब उसके लंबाई में 3 और चौड़ाई में कितना बाबू 2 बढ़ा दिए। लीजिए बढ़ा दिए, क्लियर। अब देखिए हो जाएगा एक्स वाई, हो जाएगा 67, ये एक्स वाई 2x 3y और 3 दूना के 6, ये प्लस माइनस खत्म, 67 2x 3y और हो जाएगा 6। यहाँ से देखिए 2x प्लस के 3y, अब करते इसको उधर भेज देते हैं, तो जब उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस के 6 माइनस के 67 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए ये 2x प्लस के 3y और माइनस के 61 इक्वल टू 0, एंड 2x प्लस के 3y हो जाएगा 61, इक्वेशन नंबर 2 हो गया बाबू। अब देखिए 3x माइनस 5 बराबर 6 और 2x प्लस 3y बराबर कितना मिला हमको 61। अब एक काम करते हैं, ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लीजिए और -2 में 2 से, नहीं समीकरण 1 में सोचिए क्या गुणा करें हम, थोड़ा सा देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। ये 3x माइनस 5y है, यहाँ पर 2x प्लस के 3y है। एक काम करते हैं, इस समीकरण 1 में 3 से और 2 में 5 से, ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से और 2 में 5 से जोड़ लेते हैं। चलिए तो पहला में 3 से करिए तो 3 तरीके 9x, 5 3 15y और कितना होगा 6 तरीके 18। अब इससे करिए तो 5 दूना के 10x, 5 3 15y, 5 का 5 और 6 5 30, ठीक है बाबू, इतना ही ना होगा जी, 5 का में 5 6 5 30, 305, ये खत्म,
ये हो जाएगा 19x, 8 ये हो जाएगा 13, ये जाएगा 2, हो जाएगा 323। कितना मर्तबा कट रहा है यह? 323 बटे के 19 कितना मर्तबा कटेगा जी? 17 मर्तबा कटेगा क्या? देखो तो, अब भाग करेंगे तो 17 मर्तबा कटेगा यह। तो देखो बाबू ये 17 मर्तबा कट जाएगा, यहाँ लिख लीजिए 17, उससे कोई बात नहीं है, वहीं लिखिए। लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या बाबू यहाँ है 3x माइनस के 5y बराबर के 6, 3x का मान 17 माइनस के 5y बराबर के 6। इस 7 के किसी के हासिल 2 और 3 एकम में 3, 2 5 51 होता है, 5y बराबर के 6। अब यहाँ से माइनस के 5y 6, इसको इधर भेजिए तो माइनस का हो जाएगा ये 51, माइनस के 5y कितना होगा यह 45, माइनस के माइनस माइनस प्लस y बराबर 45 बट्टे के 5 9 45, y के मान 9। तो बउआ ये बीमाएँ होंगी, सो x बराबर के 17 मीटर और y बराबर के 9 मीटर, यही बीमा होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, ऐसा रहा ये क्वेश्चंस। तो इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस खत्म हुए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।